in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। हिंदू महासभा विरोध कर रही है, आप ये मानेंगे ना कि कल को तो फिर सनी लियोन भी चुनाव लड़ेगी, फिर तो किसी बालगल को भी चुनाव लड़वा दिया जाएगा। मेरठ की हस्तिनापुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी एक्ट्रेस अर्चना गौतम के नाम की घोषणा के बाद कई जगहों पर अब विरोध देखने को मिल रहा है। हस्तिनापुर की हिंदू महासभा जिलाध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस द्वारा अर्चना गौतम को इस पौराणिक क्षेत्र से प्रत्याशी बनाना उनकी दूषित मानसिकता को दिखाता है। लेकिन इस मुद्दे पर हमने खुद बात की कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना गौतम से, जिन्होंने हमें बिकनी गर्ल वाले विवाद पर जानकारी दी और वे राजनीति में क्यों आई यह भी बताया। अर्चना जी, जब से आप टिकट लाई हैं हस्तिनापुर में, एक लगातार सोशल मीडिया पर आप ट्रेंड कर रही हैं, लगातार विरोध भी हो रहा है, कुछ लोग सपोर्ट में भी हैं, कुछ लोगों का कहना है कि बिकनी गर्ल हैं आप। क्या कहना है इस सब चीज़ों पे आपको? हाँ, देखिए, मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं कोई बिकनी गर्ल नहीं हूँ। मैंने एक किताब जीता था मिस बिकनी इंडिया का, जिसमें मैंने इंडिया का नेतृत्व किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था मैंने मलेशिया में, यानी मैं मिस कॉस्मो वर्ल्ड भी मैंने जीता था। तो मैंने सिर्फ इंडिया का नेतृत्व किया था और मैं वो किताब लेके आई थी। और उसमें आपको पता होगा कि जो इंटरनेशनल पोशाक होता है वो बिकनी माना जाता है, वहाँ पे फ़ोटोशूट भी होते हैं। तो वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ थी जो मैंने किया, बहुत बखूबी से अपना काम निभाया। और मैं, जैसे कि मैं एक्टर हूँ, आप सभी लोगों को पता है, तो एक्टर में मूवीज़ करनी होती है। तो जो भी मैंने मूवी की है, जिसमें ग्रामीण मूवी भी की है और थोड़ा सा ग्रेट ग्रैंड मस्ती भी मैंने की है, जिसमें बहुत बड़े बड़े स्टार रहे हैं मेरे साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, तो दोनों को ही अलग रखा जाए और इस एक दूसरे से ना जोड़ा जाए। क्योंकि अगर हम बात करें हमारे ही नेताओं की, तो बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो एक्टर हैं, आज फिल्म में आए हैं, तो उन्होंने भी बिकनी पहनी थी, उन्होंने भी अपना मूवी किया था। तो ये तो नॉर्मल ही है, तो इस पे कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो आज मैं राजनीति में हूँ, तो मेरे लिए मेरी जनता है और जनता का प्यार है। कौन कौन से खिताब आपने जीते हैं बिकनी के नाम पे और कौन कौन से प्रतियोगिताएं आपने जीती हैं? हाँ जी, मैंने 2014 में मैं मिस यूपी रही हूँ, मिस उत्तर प्रदेश 2014 एंड मिस बिकनी इंडिया 2018 एंड मिस कॉस्मो वर्ल्ड 2018 में मैंने कॉस्मो वर्ल्ड जीता था, जिसमें मैंने मलेशिया में जाके 30 कंट्री से लड़कियाँ वहाँ पे आई थी। तो मैं भी इंडिया से सिंगल लड़की गई थी, तो मैंने वहाँ पे खिताब जीत के मैं आई थी वापस इंडिया। अर्चना गौतम के नाम पर हो रहे विरोध के बारे में जब हमने उनसे पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। मौसम के साथ क्या फिर बदल जाएंगी, फिर राजनीति छोड़ के अभिनेत्री बन जाएंगी? देखिए, जब मैंने राजनीति में कदम रखा था तो मैंने तभी निर्णय और कसम खा ली थी कि मुझे लड़कियों की इंस्पिरेशन बनना है। क्योंकि हमारे बाबा साहब जी ने एक बात बोली थी कि महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए महिलाओं को आगे आना होगा। तो मैं उन लड़कियों की मिसाल बनना चाहती हूँ। आज मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और मैं आज अपने दम पर, मैंने मुंबई में गई, वहाँ पे नाम कमाया, साउथ में गई, वहाँ नाम कमाया और वापस आज आई हूँ मैं अपने लोगों में। तो मैंने तभी निर्णय ले लिया था कि मुझे वापस नहीं जाना है। जो भी है, जो भी मेरा करियर है, मेरी जनता के लिए है और अपनी जनता के लिए ही, उन्हीं के जो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम को मुझे विधानसभा में रखना है। आगे की लड़ाई मुझे खुद तय करनी है। इसी के साथ लोगों में चल रही चर्चाओं और कुछ वीडियोस के बारे में भी हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो उनकी पहले की प्रोफेशनल लाइफ थी, अब वे लोगों के लिए काम करने के लिए राजनीति में आई हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने कोई ऐसी फिल्म भी की है जैसे ग्रैंड मस्ती थी, एडल्ट मूवी थी, इसके अलावा भी आपने कोई ऐसी फिल्में की हैं जो लोग बता रहे हैं कि आपने बी ग्रेड की फिल्में की हैं? नहीं, मैंने कोई बी ग्रेड की फिल्में नहीं की है। मैंने ग्रेट ग्रैंड मस्ती की है, जो कि आपको पता है, वहाँ पे बड़े बड़े स्टार कास्ट थे, रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय, आफ्ताब शिवदेशानी। तो बड़े बड़े एक्टरों के साथ मैंने काम किया है। मैंने कोई बी ग्रेड की फिल्म नहीं की है। लोग आपके डांस को भी वायरल कर रहे हैं लगातार, आपके जो सोशल मीडिया पे डांसेस हैं, फ़ोटो हैं, तरीके के फ़ोटो हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप, या उसको कैसे लेती हैं? देखिए, वो मेरी एक लाइफ थी जिसमें मैं एक्टिंग का किरदार मैंने निभाया है और उसके साथ साथ टिकटॉक होते हैं, रील्स होती है, वो सब डालना पड़ता है सोशल मीडिया पे। तो वो मैंने किया और आज मैं राजनीति में हूँ। तो मैं, जो भी है, मेरा जनता का प्यार मुझे चाहिए और आज मेरा पहनावा कुछ है, कल मेरा पहनावा कुछ था। तो वो दोनों, ये तो मौसम के साथ जिसे कहते हैं चीज़ें चेंज होती है। तो आज मैं राजनीति में हूँ पूरी।
हिंदू महासभा जिलाध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल से भी हमने जाना कि वे आखिर अर्चना गौतम के नाम का विरोध क्यों कर रहे हैं। किस तरीके से आपका विरोध है और क्यों विरोध है अर्चना गौतम को लेकर के, क्या कहना है इस बात पर? सिर्फ अर्चना गौतम जी को लेकर विरोध इस बात का है कि हस्तिनापुर एक बहुत प्राचीन और पौराणिक और पूज्य भूमि है, और उस पूज्य भूमि से जिस महिला को बिकनी के नाम से कोई अवार्ड मिला हो, जो महिला एक मॉडल रही हो और जिसके ऊपर कई आरोप लगे हुए हों, उस तरह की महिला को अगर कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है तो हिंदू महासभा सिर्फ इस बात का विरोध कर रही है कि कम से कम उन्हें हस्तिनापुर जैसे पूज्य स्थान से इस तरह की मॉडल को अपना प्रत्याशी नहीं बनाना चाहिए था, और जिसका उन्होंने सबूत भी दिया है कि कांग्रेस पहले ही हार चुकी थी और अर्चना गौतम जैसी मॉडल को उतार के उन्होंने और भी ज़्यादा बुरी स्थिति में हारने का काम किया है। उनका कहना ये है कि और भी इसी तरीके की हीरोइनें रही हैं जिन्होंने पहले फिल्मों में काम किया और ऐसे कपड़े पहने और उसके बाद में वो राजनीति में आई। उनका ये कहना है कि उनकी वो प्रोफेशनल अपनी लाइफ है, वो उनकी अलग लाइफ है और राजनीति की अलग लाइफ। बिल्कुल वो सही कह रही हैं, उनकी पर्सनल लाइफ है। और भी हीरोइन हेमा मालिनी जी रहीं, इसके अलावा जयललिता जी रहीं, और भी कई मॉडल रही हैं, हीरोइन रही हैं। पर मैं विशेषकर सिर्फ इसलिए उसका विरोध कर रहा हूँ क्योंकि भारत के इतिहास में हस्तिनापुर बड़ी पूज्य भूमि रही है, पांडवों की भूमि रही है, भगवान कृष्ण से जुड़ाव रहा है भूमि का, और आज जैनियों के बड़े बड़े तीर्थ स्थान बने हुए हैं वहाँ पर। तो उस भूमि से इस तरह की मॉडल को उतारना, हम उसका विरोध करते हैं। उसके लिए मैं कांग्रेस का क्या, सपा होती उसका भी विरोध करता, बीजेपी होती उसका भी विरोध करता, और मेरी हिंदू महासभा भी खुद होती या शिवसेना भी होती तो मैं उसका भी विरोध करता, क्योंकि ऐसी पूज्य भूमि को हम मंदिर का स्थान देते हैं, और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च जैसे स्थानों पर इस तरह के लोगों का प्रतिबंध होता है, आना भी, छोटे कपड़े पहनकर आना प्रतिबंध होता है। तो जो महिला ओपनली कपड़े पहनकर इस तरह का फोटो खिंचवाती है और उसे कांग्रेस अगर अपना प्रत्याशी बनाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात को दर्शाना चाहती है कि उसकी मानसिकता कितनी छोटी और कितनी गंदी हो चुकी है। और आप ध्यान रखिएगा, पिछली बार कांग्रेस को 7 विधायक मिले थे, इस बार कांग्रेस के 2 विधायक भी नहीं आने के, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की पूज्य भूमि है। उसका श्राप द्रौपदी को भी लगा था, द्रौपदी के द्वारा औरों को भी लगा था, तो अर्चना गौतम को इसका श्राप लगेगा और वो इस चुनाव को नहीं जीत पाएंगे। अब हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल की ये दलील समझ से परे है कि हस्तिनापुर जैसी पौराणिक धरती से एक फिल्म अभिनेत्री को चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहिए। राजनीति की बात करें तो हेमा मालिनी भी एक अभिनेत्री होकर मथुरा जैसी नगरी से चुनाव लड़कर आती रही हैं। भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति के साथ रंग भेद, जाति और धन के आधार पर भेद नहीं करता है। हर किसी व्यक्ति को अपने मन के मुताबिक काम करने का हक है। अब देखना होगा कि हस्तिनापुर से चुनाव लड़ने वाली अर्चना गौतम लोगों तक अपनी बात को कितना पहुंचा पाती हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।